नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक सामाजिक कहानी है। समाज में ऐसे भी लोग होते हैं, इस कहानी को सुन के आपको पता चलेगा। खुशी से दिशा के पैर जमीन पे पड़ नहीं रहे थे। फ्रेंड से बात करते हुए वो चिड़ियों की तरह चहक रही थी और उसकी आवाज़ की खनक बता रही थी कि वो बहुत खुश है। यह स्वाभाविक था कि मंगनी होना उसके लिए कोई छोटी बात नहीं थी। मंगनी की रस्म के लिए शहर के नामचीन होटल को चुना गया था। रात के 9 बज गए थे, सारे मेहमान भी आ चुके थे, फ्रेंड्स भी आ गई थी, लेकिन मानस और उसके घर वाले अभी तक नहीं आए थे। देर होता देखकर उसके पापा घबरा रहे थे। उन्होंने दिशा को मानस से पूछने के लिए कहा तो उसने तुरंत ही फ़ोन लगा दिया। मानस ने बताया कि वो लोग ट्रैफिक में फंस गए हैं और 20-25 मिनट के बाद पहुंच जाएंगे। दिशा ने राहत की सांस ली। मानस के आने में देर होती देख ना जाने क्यों उसे डर सा लगने लगा था। वह सोच रही थी कहीं उसके बारे में कोई नई जानकारी तो नहीं मिल गई, लेकिन उसकी इस धारणा को, इस सोच को पीछे धकेल दिया कि वो तो आ रहा है, कोई बात होगी, ट्रैफिक में फंसा होने की बात वो क्यों बताता। अचानक से उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। उसने हेलो कहा तो उधर से परिमल की आवाज़ आई। 2 दिन पहले ही मैं जेल से रिहा हुआ हूँ। तुम्हारा पता किया तो जानकारी मिली, आज मानस से तुम्हारी मंगनी होने जा रही है। मैं एक बार तुम्हें देखना और तुमसे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। मैं होटल के बाहर ही खड़ा हूँ, 5 मिनट के लिए आ जाओ, नहीं तो मैं अंदर आ जाऊँगा। दिशा घबरा गई, जानती थी कि परिमल अंदर आ गया तब उसकी फजीहत हो जाएगी। मानस को सच्चाई का पता चल गया तो वो उससे मंगनी भी नहीं करेगा। अब उसे परिमल से मिलने में ही अपनी भलाई नजर आ रही थी, तो लोगों की नज़र बचा के वो होटल के बाहर चली गई। गेट से थोड़ी दूर आगे परिमल खड़ा था। उसके पास जाके दिशा गुस्से में बोली, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? बता चुकी हूँ मैं तुमसे किसी भी हाल में शादी नहीं कर सकती। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, फिर भी मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। मैं तो तुमसे बस इतना जानना चाहता हूँ कि मेरी इस दुर्दशा करने के बाद तुम्हें कभी पछतावा हुआ है या नहीं। उसकी इस बात का दिशा ने बहुत ही रूखे स्वर में जवाब दिया, कैसा पछतावा? जो कुछ भी हुआ उसमें दोष तुम्हारा था। मैंने तो पहले ही आगाह किया था कि मुझे बदनाम मत करो। आज के बाद अगर मुझे फिर से बदनाम किया तो याद रखना, 3 साल के लिए जेल गए थे, अब की उम्र भर के लिए जाओगी। अपनी बात कह के दिशा बिना परिमल का जवाब सुने होटल के अंदर आ गई। उसकी फ्रेंड्स उसे ढूंढ रही थी तो एक ने पूछ लिया, अरे कहाँ चली गई थी? दिशा को कोई बहाना नहीं सूझा तो उसने बाथरूम जाने का बहाना किया और पापा को भी यही बात बताई और फिर राहत की सांस लेकर सोफे पे बैठ गई। उसे विश्वास हो गया कि परिमल अब उसे परेशान नहीं करेगा और मानस के साथ आराम से जिंदगी अपनी गुजार लेगी। परिमल ने दिशा से पहली मुलाकात कॉलेज में के समय ही की थी, जब वो बीटेक कर रही थी। परिमल भी उसी कॉलेज से बीटेक कर रहा था। उसकी पर्सनैलिटी पे मुग्ध हुए बगैर दिशा नहीं रह पाई। लंबी चौड़ी कद काठी, आकर्षक चेहरा, गोरा रंग, स्मार्ट और हैंडसम। मन ही मन दिशा ने ठान लिया था कि एक ना एक दिन उसे पाके रहेगी, चाहे कॉलेज की कितनी भी लड़कियां उसके पीछे पड़ी हों। दरअसल उसे पता था कि कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती हैं। ये अलग बात थी कि उसने किसी का भी प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। प्यार मोहब्बत के चक्कर में वो अपनी पढ़ाई नहीं खराब करना चाहता था और पढ़ाई में वो बहुत ही मेधावी था। एक ही कॉलेज में पढ़ने के कारण दिशा उससे पढ़ाई लिखाई की ही बात करती। कई बार उसके साथ कैंटीन में चाय भी पी लेती। एक दिन कैंटीन में परिमल के साथ चाय पीते हुए उसने कहा, इन दिनों मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करोगे तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। क्या परेशानी है? परिमल ने पूछा, कहते हुए शर्म आ रही है, पर समाधान तो तुम ही करना है, इसलिए परेशानी तो बतानी ही पड़ेगी। बात यह है कि 4-5 दिनों से तुम रातों में मेरे सपने में आते हो और सारी रात जगा के रखते हो। दिन में भी तुम मेरे दिलो दिमाग पे छाए रहते हो। शायद इसे प्यार ही कहते हैं। सच कह रही हूँ परिमल, क्या तुम मेरा प्यार स्वीकार नहीं करोगे? अगर वो ऐसा तुम नहीं करते हो तो मैं जिंदा लाश बन के रह जाऊंगी। परिमल इस बात का जवाब शायद देना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुरंत जवाब नहीं दिया और फिर सोचा, फिर कहा, ये तो पता नहीं कि तुम कितना चाहती हो मुझे, पर यह सच है कि तुम बहुत अच्छी लगती हो मुझे। दिशा के चेहरे की मुस्कान का सकारात्मक अर्थ निकालते हुए उसने आगे कहा, मैं भी तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने डर से तुम्हारे आगे कदम नहीं बढ़ाए कि तुम बहुत अमीर घराने के हो। तुम्हारे पापा रिटायर्ड जज हैं, भाई पुलिस में अधिकारी है और धन दौलत की भी कोई कमी नहीं है। दिशा उसकी बातों को बड़े मनोयोग से सुन रही थी। परिमल ने अपनी बात जारी रखी, मैं तो गरीब परिवार से हूँ, पिता मामूली शिक्षक हैं, ऊपर से 2 जवान बेटियों की शादी भी करनी है, और ये सच है कि तुम अप्सरा से सुंदर हो। कोई भी अमीर आदमी तुमसे शादी करके अपने आप को किस्मत वाला समझेगा। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में क्यों देंगे? दिशा बोली, इतनी सी बात से डर रहे हो? मुझ पे भरोसा रखो, हमारा मिलन होके रहेगा। दिशा ने उससे कहा, हमें एक होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम बस मेरा प्यार स्वीकार करो।
बाकी सब कुछ तुम मेरे ऊपर ही छोड़ दो। दिशा ने ऐसा समझाया तो परिमल उसके प्यार को स्वीकार कर लेता है। उसके बाद दोनों को जब भी कभी मौका मिलता है, पार्क में, कभी मॉल में, कभी रेस्टोरेंट में, घंटों प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते। सारा खर्च दिशा ही करती। परिमल खर्च करता भी तो कहाँ से करता। उसके पास तो बस 50 रुपए ही होते थे, जो प्रतिदिन उसे पॉकेट मनी के रूप में मिलते थे, और उसमें उसके कॉलेज आने जाने का किराया भी शामिल होता था। 2 महीनों में ही उनका प्यार इतना गहरा हो गया कि वो एक दूसरे में समा जाने के लिए जैसे व्याकुल हो गए। एक दिन दिशा परिमल को अपनी फ्रेंड के फ्लैट पे ले गई। दिशा का प्यार पाके परिमल उसका दीवाना हो गया था और दिन रात लट्टू की तरह उसके आगे पीछे घूमने लगा था। इसका नतीजा यह हुआ कि उसका पढ़ाई से मन हट गया और दिशा के साथ उसे फ्रेंड के साथ मिलना, फ्लैट पे जाना, इधर उधर घूमना उसे अच्छा लगने लगा। उसकी सहेली की मम्मी पापा भी दिन में ऑफिस में रहते थे, इसलिए उन्हें मिलने में कोई परेशानी नहीं थी। उसकी फ्रेंड तो उसकी राजदार थी ही। इस तरह से उनका रिश्ता 1 साल तक चला और उन्होंने 1 साल तक मौज मस्ती की। लेकिन अब दिशा को लगने लगा कि परिमल से ज़्यादा दिनों तक रिश्ता बनाए रखना उसके लिए खतरनाक है। वजह यह है कि उससे उसकी शादी की उम्मीद मुंह लगा के बैठा है और दिशा ने उससे मिलना जुलना भी बंद कर दिया। परिमल को छोड़कर कॉलेज के ही दूसरे छात्र वरुण से उसने अपना रिश्ता जोड़ लिया। वरुण बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का इकलौता लड़का था। परिमल को जब इस सच्चाई का पता चला तो वो बहुत परेशान हो गया। वो हर हाल में दिशा से ही शादी करना चाहता था, लेकिन दिशा ने उसे बात करने का कोई मौका नहीं दिया था। दिशा का इस तरह का व्यवहार देखकर परिमल ने उसे कॉलेज में बदनाम करना शुरू कर दिया। मजबूर होकर दिशा को उससे मिलना पड़ा। पार्क में परिमल ने उससे मिलते ही दिशा गुस्से में चीखने लगी, मुझे बदनाम क्यों कर रहे हो? मैंने कभी वादा नहीं किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगी। तुम अपना वादा भूल गई। तुमने कहा था ना कि हमारा मिलन होके रहेगा। फिर तभी तो मैंने तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाया। परिमल ने अब उसका वादा उसे याद दिलाया। मैंने तो सिर्फ मिलन की बात की थी, शादी की नहीं। मेरी नज़रों में ऐसा मिलन ही बस मिलन होता है, और मैंने तो अपना सर्वस्व सौंप कर तुम्हें अपना वादा पूरा कर ही दिया। फिर शादी के लिए मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वैसे भी तुम इतने छोटे परिवार के लड़के हो, मैं किसी भी हाल में तुमसे शादी नहीं कर सकती। परिमल ये सब कुछ शांत बैठे सुन रहा था। उसे मन में बहुत गुस्सा आ रहा था और चेहरे पे तनाव था, लेकिन वो सब की चिंता दिशा को नहीं थी और वो फिर से बोली, तुम मुझे अच्छे लगते थे इसीलिए तुमसे रिश्ता जोड़ा था। वैसे भी वो किस्सा तो अब खत्म हो चुका है, तो अब हमें अपने अपने रास्ते पे चले जाना चाहिए। वैसे भी तुम मेरी जिंदगी के पहले लड़के तो हो नहीं, कई लड़कों से मेरी दोस्ती रही है और मैं सबसे शादी नहीं कर सकती। अगर तुम मुझे आज के बाद परेशान करोगे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इस बदनामी से बचने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दिशा की लाइफ स्टाइल जान के परिमल को बहुत गुस्सा आया। उसका गुस्सा उसके वश में होता, शायद उसके बस में नहीं होता तो शायद वो उसका गला ही दबा देता। जैसे तैसे परिमल गुस्से को काबू करके खुद को बहुत मुश्किल से समझा पाता है, लेकिन इन सब की परवाह दिशा को नहीं थी। वो उठ के चली गई। दिशा भले ही परिमल से बुरा व्यवहार करती है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से को देखा था तो उसे डर भी लग रहा था। उसे लग रहा था कि अगर परिमल शांत नहीं बैठता है तो उसकी जिंदगी में तूफान ले आ सकता है। वो बदनाम नहीं होना चाहती थी, इसके लिए उसने उसकी भाई की मदद ली। उसका भाई जो पुलिस में उच्च अधिकारी था और अपनी बहन की बहुत ही केयर भी करता था। दिशा ने अपने भाई को नमक मिर्च लगा के परिमल को ही खलनायक बता के सारी कहानी बताई और अपने भाई से गुजारिश की कि परिमल को किसी मामले में फंसा के जेल भिजवा दे। फलस्वरूप परिमल को गिरफ्तार करवा लिया गया और उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि कॉलेज की लड़की के साथ उसने बहुत ही गलत करने की कोशिश की। अदालत में सारे झूठे गवाह पेश कर दिए गए। पुलिस का मामला था सो लड़की भी तैयार कर ली गई। अदालत में उसका बयान हुआ तो 2-3 तारीख में ही परिमल को 3 साल की सजा हो जाती है। परिमल सारा सच जानता था, लेकिन चाह के भी कुछ नहीं कर पाया। लंबी लड़ाई के लिए उसके पास पैसा नहीं था, तो उसने चुपचाप सजा काटने का फैसला कर लिया। इस पर दिशा ने राहत की सांस ली। साथ ही उसने अपना लाइफ स्टाइल बदलने पे भी फैसला कर लिया, क्योंकि वो ये सोच के डर गई थी कि परिमल जैसा कोई और उसकी ज़िंदगी में आ गया तो उसका घर और उसके परिवार में भी, वो समाज में भी मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगी। वो अपने परिवार की नज़रों में नहीं गिरना चाहती थी, क्योंकि उसके पापा ने उसे बहुत तरह की छूट दे रखी थी और उसमें कोई भी पाबंदी नहीं लगाई थी। उन्होंने कह दिया था कि अगर तुम्हें किसी से प्यार है तो हम तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे, बशर्ते वो लड़का अमीर परिवार से होना चाहिए था। उसकी माँ नहीं थी, जो 7 साल पहले ही गुजर गई थी। भाभी अपने आप में मस्त रहती थी। दिशा जब 12वीं में पढ़ती थी तभी किसी लड़के के प्रेम में आके उसने अपना सर्वस्व उसे सौंप दिया था। उस इस नायाब सुख से परिचित हुई थी तो इसे ही अपना सब कुछ मान लिया था। अब तो इसके लिए वो बेखौफ हो चुकी थी और उसके नए नए साथी बनने और छूटने लगे थे। वो किसी एक के होके नहीं रहना चाहती थी। पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी लड़के ने उससे शादी की बात की थी, वो था परिमल, लेकिन वो नहीं मानी और परिमल ने उसे बदनाम भी किया। लेकिन वो बदनामी की ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी, इसलिए परिमल के जेल में रहते ही वो शादी कर लेना चाहती थी। अब उसकी ज़िंदगी में वरुण आ चुका था।
परिमल की ज़िंदगी बर्बाद करके उसने तो बीटेक कर लिया और वरुण से अपने दिल की बात भी कह दी कि चोरी छुपे प्यार मोहब्बत का खेल बहुत हो गया, अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन वरुण भी इसी दिशा के मैदान का खिलाड़ी था और उसने शादी से साफ मना कर दिया और उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया। दिशा को अपने रूप और यौवन पे बहुत ही घमंड था। उसे लगता था कि कोई भी लड़का उसे शादी करने के लिए मना कैसे कर सकता है, लेकिन वरुण ने तो मना कर दिया था। इस बात से उसने आहत होकर अपने ही पैरों पे खड़ा होने के लिए कोशिश करने लगती है और उसका निश्चय कर लेती है। पापा से भी नौकरी की इजाज़त उसे जल्द ही मिल गई। बीटेक तो उसने किया ही था, तो जल्द ही जॉब भी ढूंढ ली और जॉब करते हुए उसे 2 महीने बीते थे कि एक पार्टी में उसका परिचय रंजन से होता है, जो पेशे से वकील था। उसके पास भी बहुत ही प्रॉपर्टी थी। शादी के ख्याल से उसने रंजन से दोस्ती की और फिर उससे रिश्ता बनाया, लेकिन करीब 1 साल के बाद उसने भी उससे शादी के लिए मना कर दिया। रंजन से मिला धोखा तो दिशा बहुत ही ज़्यादा तिलमिला गई, लेकिन उसने निश्चय किया था कि वो पुरानी बातों को भूल जाएगी और विवाह से पहले किसी से भी और रिश्ता नहीं बनाएगी। दिशा ने अपने घर वालों से कहा कि वो उसकी अरेंज मैरिज करवाए और उसकी शादी की रजामंदी दे दी और घर वालों ने भी वर की तलाश शुरू कर दी। 4 महीनों के बाद मानस मिलता है। वो बहुत ही बड़ी कंपनी में सीईओ था और पुश्तैनी संपत्ति भी बहुत सारी थी। उसके पिता रेलवे से रिटायर्ड थे और मम्मी हाई स्कूल में पढ़ाती थी। मानस से शादी होना लगभग तय हो गया तो दिशा उससे मिलने लगी। उसने फैसला किया कि वो शादी से पहले किसी से भी संबंध नहीं बनाएगी, लेकिन अपने फैसले पे वो टिक के नहीं रह पाई और उसके दिल में मानस से भी संबंध बनाने की इच्छा हो गई। लेकिन कुछ ही महीनों में मानस मंगनी से कतराने लगा। तब दिशा ने पूछा, सच बताओ, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? उसने कहा, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। पर क्यों? दिशा ने पूछा और वो गुस्से में थी। तो कुछ सोचते हुए मानस ने कहा, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा क्या स्वभाव है। तो दिशा इस बात से सकते में आ गई, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालते हुए कहा, लगता है कि तुम्हारे कान किसी ने भर दिए हैं। मेरे पे विश्वास करो, मेरा तुम्हारे अलावा किसी और से कोई रिश्ता नहीं रहा है। मानस ने सोचने के लिए दिशा से कुछ दिन का समय मांगा, लेकिन उसने समय नहीं दिया। उस पर दबाव बना मानस उससे महला फुसला के उसके साथ रिश्ता बना चुका है और उस पर गलत इल्जाम लगा के शादी के लिए मना कर दे रहा है। उसके पिता और भाई जो गुस्से में मानस के घर गए और उसके माता पिता के सामने ही उसे बहुत लताड़ते हैं और दिशा की बेहयाई का सबूत मांगते हैं। लेकिन मानस के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था, तो वो मजबूर होकर दिशा से शादी करने के लिए और मंगनी करने के लिए तैयार हो जाता है और 15 दिन के बाद की तारीख रख दी जाती है। आखिर वो दिन आ भी जाता है। दिशा से वो मंगनी करने के लिए आ रहा था, तभी एक सहेली ने दिशा की तंद्रा भंग की और वो वर्तमान में लौट कर आई। जो सहेली थी वो कह रही थी, देखो मानस आ गया। दिशा ने खुशी से दरवाजे की तरफ देखा। मानस अकेला था, पर उसके घर वाले नहीं आए थे। उसके साथ एक शख्स आया था, जिसे देखते ही दिशा के होश उड़ गए। वो शख्स था डॉक्टर अमरेंदु। मानस को यूं अकेला आया देख दिशा के भाई और पापा भी चौंक गए और उसका स्वागत करने के बाद उसके भाई ने पूछा, तुम्हारे घर वाले नहीं आए? अरे कोई नहीं आएगा, मानस ने कहा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं दिशा से शादी नहीं करना चाहता और मुझे उससे अकेले में बात करनी है। वो सब कुछ समझ जाएगी और खुद ही मुझसे शादी करने के लिए मना कर देगी। दिशा के भाई, पिता और दिशा तीनों ही सकते में आ गए। उसकी भाभी भी पास में थी और उसकी भी बोलती बंद हो गई थी। दिशा के पिता उसे अकेले में बात करने की इजाज़त नहीं देते हैं और कहते हैं, जो कहना है सबके सामने कहो। मजबूर होकर मानस ने उन लोगों के सामने ही कहा, दिशा एक दुष्चरित्र लड़की है। वो कई लड़कों से संबंध बना चुकी है और कई बार अबॉर्शन भी करा चुकी है और मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। दिशा के बारे में गलत बातें सुन के उसके भाई को गुस्सा आ गया और उसने मानस को जोरदार थप्पड़ लगा दिया और कहा, मेरी बहन पे इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे की तुमने? अगर तुम इसका सबूत नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें जेल की हवा खिला दूंगा। अरे भाई साहब, अब गुस्सा मत होइए, मैं अभी सबूत दे देता हूँ। जब मेरे शिक्षक ने बताया था कि दिशा का चरित्र ठीक नहीं है, तभी से मैं सच्चाई पता करने में जुट गया था और आज उसका सच जान भी लिया है। ये जो शख्स मेरे साथ खड़े हैं ना, ये है डॉक्टर अमरेंदु। दिशा ने इन्हीं के क्लिनिक में 2 बार अबॉर्शन कराया है। आप इनसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर अमरेंदु ने मानस की बात की पुष्टि करते हुए कुछ कागजात दिशा के भाई और पिता को दे दिए। कागजात में दिशा के अबॉर्शन के समय दस्तखत किए हुए थे। दिशा की पोल पट्टी खुल गई तो उसका चेहरा बिल्कुल निस्तेज हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए था और भाई और पापा सच जान के उनका भी शर्म से सर झुक गया। फ्रेंड्स भी उसे हिकारत की नज़रों से देखने लगे थे। दिशा जब सबके सामने अपना सच आ गया तो उसने गुस्से में चिल्लाया कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी भी मैं बर्बाद कर दूंगी। तुम नहीं जानते मैं क्या चीज़ हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब कुछ तुम्हारी खुद की वजह से हो रहा है। इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है। जब तक तुम नहीं सुधरोगी, तुम ऐसे ही तुम्हारे साथ होते रहेगा। पल भर चुप रहने के बाद मानस ने फिर से कहा, आज की तारीख में तो तुम इतनी बदनाम हो चुकी हो कि कोई भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। फिर वो एक पल रुकता है और बोलता है, पर हाँ, एक शख्स है जो तुमसे बहुत प्यार करता है
और शायद तुम कहोगे तो तुमसे खुशी खुशी शादी भी कर ले। कौन? दिशा ने पूछा। परिमल, मानस ने कहा। गेट पे तुम उससे मिल के आने के बाद शायद तुम भूल गई, पर वो तो तुम्हें नहीं भूला है। होटल के गेट पे अभी भी इसी उम्मीद से खड़ा है कि तुम शायद उसने फैसला बदल दो और कहो तो मैं उसे बुला लूं। तुम उसे कैसे जानते हो? दिशा ने पूछा। मानस ने बताया कि वो कब परिमल से और कहाँ पे मिला था। कार पार्क करके डॉक्टर अमरेंदु के साथ होटल में आ रहा था तो गेट पे ही उसे परिमल मिल गया था। ना जाने वो कैसे उसे जानता था। उसने उसका परिचय दिया और दिशा की अपनी प्रेम कहानी भी उसे बताई। उसने कहा, तुम्हें दिशा की सच्चाई और भविष्य में उससे सावधान रहने में ही मैंने सच बताया है। अगर तुम उससे सावधान नहीं रहोगे तो विवाह के बाद भी वो तुम्हें धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मानस ने परिमल को अंदर चलने के लिए कहा तो उसने जाने के लिए मना कर दिया और कहा, मैं यहाँ तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। बताना कि तुम उससे मंगनी करने के बाद खुश हो कि नहीं। ये सोच के मानस ने उससे कहा, मान लो दिशा तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाए, तब तुम करोगे? जो हो ही नहीं सकता उस बात को करने से क्या फायदा। जानता हूँ वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगी, परिमल ने मायूसी से कहा। मानस ने परिमल की आंखों में देखा तो वो दिशा के प्रति बहुत ही ज्यादा प्यार रखता था, वो उसकी आंखों में दिखता था। उसने चाह के भी कुछ नहीं कहा और डॉक्टर अमरुदु के साथ होटल में चला आया। मानस ने दिशा की सच्चाई को दो चार करा दिया था और उसे अपना भविष्य अंधकार में नजर आने लगा। परिमल के सिवाय अब उसे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था तो वो उससे बात करने के लिए व्याकुल हो गए। उसके फ़ोन नंबर तो उसके पास थे ही, तो झट से उसने फ़ोन लगा दिया। परिमल ने फ़ोन उठाया तो तुमसे कहा कि तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ होटल में आ जाओ। कुछ देर के बाद परिमल होटल में आ जाता है। दिशा उसे देखती है तो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, मुझे माफ़ कर दो परिमल, मैं तुम्हारा प्यार नहीं समझ पाई थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अभी मंगनी कर लो, बाद में हम दोनों शादी कर लेंगे। कुछ सोचने के बाद परिमल ने कहा, यह सच है, इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर एक और सच है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझसे बेवफाई कर ही रही हो। सच नहीं बता रही हो। सच ये नहीं है कि तुम मेरा प्यार समझ गई हो और इसलिए तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। सच तो ये है कि आज की तारीख में तुम इतनी बदनाम हो गई हो कि कोई भी तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता। मानस ने भी तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिया है। अब तुम मुझसे शादी करके बस अपनी इज्जत बचाना चाहती हो। तुमसे शादी करूंगा तो प्यार नहीं होगा मुझे, बस समझौते की ही शादी होगी जो अधिक दिनों तक टिकेगी नहीं। तो मुझे माफ़ करो, मुझ किसी और को अब बलि का बकरा बनाओ और मुझे भूल जाओ और मैं भी तुमसे भूल के किसी और से शादी कर लूँगा। परिमल अपनी बात कह के रुकता नहीं है और चला जाता है। दिशा के हाथ छुड़ा लेता है और दरवाजे की तरफ जाता है। वो देखती रह जाती है पर उसे वो रोकती भी तो किस अधिकार से। कुछ देर के बाद मानस और डॉक्टर अमृंदु भी चले जाते हैं और दिशा के घर वाले भी छोड़ के उसे चले जाते हैं। उसकी सहेलियां भी चली जाती है और पूरी महफिल खाली हो जाती है। दिशा बस डबडबाई आंखों से बुद्ध बनी सब कुछ देखती रह जाती है। दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।